सो हेलो एवरीवन गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था न्यूट्रिएंट्स का पार्ट वन। और न्यूट्रिएंट्स के पार्ट वन में हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट डिस्कस कर लिया था। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते थे? तो ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले वो पदार्थ थे जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, राइट। सो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज मैक्रो, यानी कि हम लोग बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं सर, ये हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं आपके? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन और मिनरल्स आते हैं, राइट। तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, विटामिन, मिनरल्स हैं, एक एक करके देख लें जरा इसमें से क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, डेट वाज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट पार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये किसके बने होते थे? सो कार्बोहाइड्रेट वाज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसका बना था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ था, राइट। तो अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल ले लिया था। तो अब ये इनकी जो कैटेगरी की हम लोग बात करें तो उसमें क्या आते हैं? मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं सर, ये वो होंगे जिसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट शुगर इसका एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर वहां पे 3 से 6 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे के सारे आएंगे ओलिगोसैकेराइड्स में। एंड व्हाट अबाउट पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स में यहाँ पे 10 से ज्यादा आपके शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, दे आर पॉलीसैकेराइड्स। पॉली समझ में आ रहा है? मोर देन वन, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये आपको कितनी एनर्जी देता है? सो ग्लूकोज गिव्स अस 4 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी, राइट। और ये जो 4 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी हमें मिल रही है, तो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग लाइफ में अलग अलग पार्ट्स में कर रहे हैं। कैसे? तो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो डेट मीन्स सर यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसमें जो मैंने अभी एनर्जी की बात की है, तो अब ये एनर्जी जैसे मैं पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग हो सकते हैं कि कहीं बोल रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो उन सब में भी तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी यहीं से आएगी, राइट। देन आपके जो मेजर सोर्स है एनर्जी का आपकी बॉडी में, वो ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अच्छा, एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज में आपके पोटैटोज, ब्रेड, राइस, शुगर, सीरियल से ये सब आ जाते हैं। हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है? तो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। देन फैट्स, सो फैट्स हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये आपके सैचुरेटेड फैट हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, डिपेंड्स कि वो सिंगल बॉन्ड वाला है या डबल बॉन्ड वाला है। अब इसकी कैटेगरी की बात करेंगे तो उसके अंदर आपके एलडीएल और एचडीएल होते हैं। एलडीएल की फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और एचडीएल है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब फैट्स का काम क्या है? ये सर आपके मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। दैट वाज द मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इंसुलेट्स द बॉडी, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सेफ्टी देता है। ज्यादा खाओगे तो मोटापा हो जाएगा, यानी इट विल लीड टू ओबेसिटी। व्हाट अबाउट प्रोटीन? अच्छा, फैट की हम लोगों ने ये वाली बात तो डिस्कस की नहीं। फैट हमें कितनी एनर्जी देता है? सो इट गिव्स 9 कैलोरीज पर ग्राम, which is the maximum energy. आई मीन टू से कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है वो यहीं से मिल रही है, बट वो स्टोर्ड फॉर्म में है। हमारी बॉडी जो यूटिलाइज करती है वो सबसे ज्यादा आपके कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से करती है, तो इंस्टेंट एनर्जी वहीं से मिलती है। प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो मेरे भाई नाइट्रोजन, राइट, ठीक है। सो अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसके साथ से किसका बना हुआ है? नाइट्रोजन का। तो दी ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट विद नाइट्रोजन इज प्रोटीन। और यहाँ पे जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स आर बेसिकली दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? एक तो एनिमल प्रोटीन, दूसरा आपका प्लांट प्रोटीन। सो एनिमल प्रोटीन में आपका मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, चीज, योगर्ट, मिल्क, ये आपके एनिमल प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन्स में आपके लेंटिल्स, बीन्स, पीस, नट्स, सीरियल्स, ये आपके प्लांट प्रोटीन्स हैं, राइट। सो प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं, इसमें ये कहाँ काम आएगा? सो इट इज हेल्पफुल फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज सेल्स, and proteins are the frameworks for hormones, enzymes and antibodies. Okay, so अब प्रोटीन की कमी से क्या समस्या हो सकती है? So due to lack of protein, the issue can be marasmus, और दूसरा क्वाशोरकर, राइट। तो ये प्रोटीन की कमी से वाली समस्याएं हैं।
इसी प्रकार से अब हम लोग जब विटामिन पे आते हैं तो विटामिन हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था लेकिन पूरा नहीं किया था, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रिक। ओके, सो विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी एंड बी3। तो विटामिन की दो कैटेगरी थी, एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो जो विटामिन हैं वो कौन कौन से होते हैं? दे आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो कौन से इसमें फैट सॉल्युबल है, कौन सा आपका वाटर सॉल्युबल है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक थी हमारे पास। और ट्रिक सिंपल सी ये थी, मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर भर दिया मैंने पानी। आइए भर देते हैं पानी, और यहां पर मैंने डाल दिया कीड़ा। क्या किया मैंने? इसमें एक कीड़ा डाल दिया। ठीक, अब ये कीड़ा जो इसके अंदर डाला, अब मैंने एक छड़ी ली और इस छड़ी से इसको घोलने की कोशिश की। खूब घोला, खूब घोला। क्या ये कीड़ा पानी में घुल जाएगा? Will it be soluble in water? No, this will not be soluble in water, right? So कीड़ा तो पानी में घुलता ही नहीं है, तो what is it? कीड़ा, KEDA, ये पानी में तो घुल नहीं रहा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? फैट। तो यस सर, कीड़ा इज soluble in fat. सो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ये आर soluble in fat, और विटामिन बी और सी जो बच गए ये क्या हो गए? ये वाटर सॉल्युबल हो गए, क्योंकि कीड़ा तो पानी में घुल नहीं रहा था, बी और सी बच गए। सो के ई डी ए, दैट्स वाज द ट्रिक। सो गाइस, इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है, ऑप्शन दे दी के, बी12, ए, डी। तो ना बड़ा दिक्कत आ लगती है कि भाई कैसे। अब दिक्कत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो कीड़ा है के, ई, डी, ए, ये तो हमारे वेट सॉल्युबल हो गए। बी और सी वाटर सॉल्युबल, तो बी12 हो जाए बी1 हो, ये क्या हो गए? वाटर सॉल्युबल हो गए। सिंपल, ठीक है। सो गाइस, जो विटामिन थे, स्टार्टिंग में जो विटामिन ए, इसका केमिकल नेम था रेटिनॉल। रेटिनॉल वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से बनता है रेटिना। एंड व्हाट इज इट? दिस इज बेसिकली दी पार्ट ऑफ आई। क्या है? ये आई का पार्ट है। सो इट्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी स्किन एंड नर्व टिश्यूज, और इसका मेन काम क्या है? इट्स एसेंशियल रोल इज देयर इन विजन, देखने में मदद करता है। समस्या क्या हो सकती है? जैसे मैं ड्राइनेस की बात करूं, ड्राइनेस इन दी आईज, तो उस समस्या को बोलते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया। और अगर रात को प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। सो ज़ेरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपके इश्यूज हो गए विटामिन ए की कमी वाले। देन विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल मैंने बता ही दिया है। अब इसका सोर्सेज में क्या आएगा? बीटा कैरोटीन फूड्स। सो यहाँ पे कैरेट, स्पिनच, स्वीट पोटैटो एंड कोड लिवर ऑयल। अच्छा, कोड लिवर ऑयल पे अगर मैं जाऊँ तो कोड ये क्या है? ये फिश की कैटेगरी है, मछली की, राइट? सो दैट्स फिश बेसिकली। अब विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम है कॉलीकैल्सिफेरॉल, दैट इज D3 बेसिकली, राइट? लेकिन विटामिन डी का केमिकल नेम अगर कहें तो वो क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। अब ये जो कैल्सीफेरॉल है, कैल्शियम से लिंक कर पा रहे हो, तो इट्स हेल्पफुल इन दी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कमी होगी तो हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, रिकेट्स, और हड्डियां सॉफ्ट भी हो जाती है, ईस्टोमलेशिया। ये इश्यू होता है विटामिन डी के कमी से। तो होल मिल्क, फूड फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, एग यॉक, ये सब तो ले ही सकते हैं, बट जो मेन सोर्स है वो है आपका सनलाइट। एंड फॉर द सेम रीजन इट इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। क्या कहते हैं इसे? इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ठीक है? तो सनशाइन विटामिन, या अगर बात करें तो क्या है? विटामिन डी का विटामिन का नेम हो गया। नेक्स्ट, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। फंक्शन, इट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम डैमेजेस ऑफ फ्री रेडिकल्स, और ये हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से हो जाता है क्रेजी चिक डिसीज, तो इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम इन द यंग चिकन्स, और इससे मसल्स भी वीक हो जाती है। ओके, सो विटामिन ई के सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीरियल ग्रेन्स, व्हीट जर्म ऑयल, पीनट, सोयाबीन ऑयल, ये सारे के सारे आपके विटामिन ई के सोर्सेज हैं, राइट? केमिकल नेम टोकोफेरॉल है, चिंता नहीं करनी है, मैंने बोला था ना, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सो डोंट वरी। टॉकिंग अबाउट विटामिन के,
सो विटामिन के का केमिकल नेम था फाइलोक्विनोन. इट्स नेसेसरी फॉर द ब्लड कोगुलेशन. प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, और एक इसमें हेल्प करेगा फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बोन्स. ओके, सो इसकी कमी से क्या होता है? सो इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में देर होगी, एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स. सो विटामिन के सोर्सेज में हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ. कैबेज, स्पिनच, ब्रोकली, स्प्राउट्स, केल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ विटामिन के. अच्छा, इसको फाइलोक्विनोन के साथ साथ नेफ्टाक्विनोन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब बी की सीरीज और सी वाला पार्ट अब मैं समझाऊंगा. तो ट्रिक बताओ, अभी सुननी है या फिर लास्ट में? एक काम करते हैं, विटामिन वाला पार्ट फिनिश कर लेते हैं, फिर अपनी ट्रिक वाले सेक्शन पे आ जाएंगे. ठीक है, सो इजी हो जाएगा, क्योंकि ना क्वेश्चंस वाले पार्ट से आप लिंक करते हैं तो इट गेट्स इजी कि भाई कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एंड ऑल. तो चलिए अब अपने नॉर्मल पेज पे चलते हैं, बिकॉज दिस इज द न्यू पार्ट. ओके, तो इसमें सबसे पहले आपका जो विटामिन बी वन आया, तो बी की जो सीरीज है ना, इसके अंदर B1, B2, B3 ये सब डिस्कस करना है. सो अब ये B1, B2, B3, B5 ये सब क्या क्या है, इनके केमिकल नेम्स क्या हैं, सो ऑन. आइए डिस्कस करते हैं. तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है इट इज थायामीन. क्या करता है? इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी. और हमारे टिश्यूज की फंक्शनिंग के लिए, कि प्रॉपर्ली फंक्शन करें, उसके लिए विटामिन बी का उपयोग बहुत जरूरी है. ओके, सो B1 की कमी से समस्या होती है बेरी बेरी. अब ये दो टाइप के हो सकते हैं गाइस. इट कैन बी वेट वेरी वेरी एंड इट कैन बी ड्राई बेरी बेरी एज वेल. तो जो वेट बेरी बेरी होता है, वेट बेरी बेरी एक्चुअली इफेक्ट्स द हार्ट, एंड ड्राई बेरी बेरी it leads to loss of sensation or paralysis, right? Okay, so B1 के जो केमिकल नेम है that is thiamine, और B1 के सोर्सेज में ब्राउन राइस, आउटर लेयर ऑफ सीरियल्स, टोफू. अच्छा, टोफू क्या है? ये पनीर का प्रोडक्ट है, राइट? सॉरी, ये सोया का प्रोडक्ट है, तो पनीर जैसा दिखता है लेकिन पनीर है नहीं. देन ग्रीन पीस, ये सारे के सारे B1 के सोर्सेज हैं. अगर इसे प्रॉपर सही अमाउंट में लेते रहोगे तो बेरी बेरी कभी होगी नहीं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट B2, राइबोफ्लेविन. अब B2 कहाँ पे काम आएगा? सो B2 इज रिक्वायर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यानी आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है. याद है आरबीसी क्या करता था? अच्छा, आरबीसी का जो काम था वो था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना. तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आरबीसी की मदद से होता है. इसका नाम क्या था? इसका नाम था एरिथ्रोसाइट. व्हाट वाज इट? इसका केमिकल नेम था एरिथ्रोसाइट. सो यहाँ पर ये जो मैं एरिथ्रोसाइट वाले पार्ट पर जा रहा हूँ, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे. सो गाइज, आई एम जस्ट टेकिंग 2 minutes ऑफ ब्रेक, सो देन वील कम कंटिन्यू. सो जस्ट गिव मी 2 minutes ऑफ ब्रेक. हाँ, सो 1 second.
या तो गेटिंग बैक टू अ पॉइंट, सो गाइस वी वर डिस्कसिंग अबाउट राइबोफ्लेविन, राइट। तो ये क्या करता है, आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन हमारी मदद कर रहा था। तो ये जो आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन हमारी मदद कर रहा है, अब इसमें आप ऐसा समझिएगा कि हमारे बॉडी में ना जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था वो इसी की मदद से हो रहा था। कैसे? क्योंकि ना जो हीमोग्लोबिन था वो सर यही तो था। सो हीमोग्लोबिन से हमारा ब्लड रेड भी होता है। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन, जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, फिर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, हमारे मुंह के कोनों में घाव हो गए, गला सूजा हुआ हो गया, ये सब इश्यूज होने लगेंगे। तो बी टू के जो सोर्सेज होते हैं, इसमें खमीर, अंडे, मांस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ऐसे बी थ्री है, बी थ्री का नाम क्या होता है, नियासिन। ये किस में हेल्प करता है? सो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स एनएडी एनएडीपी। और इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा, विच इज मार्क्ड बाय डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस। सो बेसिकली ना ये एग्जामिनेशन 3D बीमारी के नाम से पूछ लेता है। सो यस, दीज आर दी 3D इश्यूज एंड दिस कंडीशन, द कंडीशन दैट अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो इससे कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पाचन तंत्र पे और तंत्रिका तंत्र पे फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, बी थ्री के सोर्सेज क्या हैं? तो आप मीट, पोल्ट्री का मतलब ये नहीं कि मुर्गी पालन करोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं। यहाँ पे चिकन हो गया, एग्स हैं एंड ऑल, तो उससे लिंक कर रहे हैं। खैर, फिश, फोर्टिफाइड एंड होल ग्रेन्स, मशरूम्स, पोटैटोज, पीनट बटर, ये सारे के सारे आपके बी थ्री के सोर्सेज हैं गाइस, राइट। नेक्स्ट, बी फाइव, pantothenic acid. So it is used to make coenzyme CoA, that is coacetyl enzyme, and that helps in the metabolism of the fats. Okay, तो अब इसकी कमी से क्या होता है? तो its deficiency leads to fatigue, insomnia, irritability, vomiting, stomach pains, ये सारे के सारे आपके B5 की कमी से होने वाले इश्यूज हैं, राइट। नेक्स्ट, B5 के जो सोर्सेज हैं उसमें क्या आ जाएगा, चिकन, एग यॉक, होल ग्रेन्स, ब्रोकली, मशरूम्स, एवोकेडोस, टमाटो। सो एज ये सारे के सारे आपके B5 के सोर्सेज हैं, राइट। सो ये आपका B5 पैंथोथेनिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ होमोसिस्टीन। और कुल मिला के ना आपका जो हार्ट डिसीज से रिलेटेड जो इश्यूज हो सकते हैं, रिस्क, तो उन सबको कम कर देता है। कमी से क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, ये सारे के सारे B6 की कमी से होने वाली समस्याएं हैं। तो क्या कर सकते हो, सोर्सेज क्या होंगे, मीट, फिश, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, टोफू और बाकी सोया के प्रोडक्ट्स, पोटैटोज, नॉन साइट्रस फ्रूट्स, ये सारे के सारे B6 के सोर्सेज हैं। B12 पे आओ, कोबेलामीन। So guys, let me write it for you. That is cyanocobalamin. अब यहाँ पे जो ये कोबाल लिखा हुआ है, राइट, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं कि देखो पता है क्या है, कि जो विटामिन B12 है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किस एलिमेंट की जरूरत है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम PYQ। सो फ्रॉम कोबाल्ट टर्म यू कैन लिंक इट विद कोबाल्ट। किससे लिंक कर सकते हैं मेरे भाई, कोबाल्ट से। तो ये किसमें हेल्प करेगा, सो इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग द आरबीसीज एंड डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और मसल्स, नर्व पैरालिसिस, परनीशियस एनीमिया, ये सब इश्यूज होने लगते हैं विटामिन B12 की कमी से। देन B12 के सोर्सेज क्या क्या हैं, मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, चीज, एग्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, ये सब आपके B12 के सोर्सेज हो गए, राइट। अब विटामिन सी और रह गया ना, विटामिन सी और देख लें। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग द कोलेजन, इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। और हमारे जो चोट हैं उनको सही करने में, यानी कि उनकी हीलिंग में यही हेल्प करता है। ओके, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से सर स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी जहाँ पे मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गए हैं तो वहाँ से धब्बे पड़ गए हैं, डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि अगर मैं चोट की बात करूँ तो चोट को सही होने में समय लग रहा है। तो विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं इसमें खट्टे फल आ जाते हैं, आलू, ब्रोकली, बेल पेपर्स, स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज, टमाटोज, ये सारे के सारे आपके विटामिन सी के सोर्सेज हैं, राइट। अब गाइस ट्रिक अगर आप भूल जाए तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक मैंने बना रखी थी। अब जैसे कीड़ा है, कीड़ा पानी में अगर चला भी जाएगा, कीड़े पानी में घुलेगा,
नहीं खुलेगा। सो कीड़ा यहाँ पर ग्रास ऑपर में दिखा रखा है, सो दैट मीन्स कि इस एनिमेशन समझ में आ गया। सो कीड़ा इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो अगर सॉल्युबल वाटर में नहीं है तो किस में था, दूसरा ऑप्शन तो फैट था। तो इस तरीके से आपको याद हो जाता है कि कीड़ा किस में है, फैट सॉल्युबल है, और वाटर के लिए कहाँ होगा, सब वाटर वाले पार्ट के लिए इट्स बी एंड सी। तो बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इससे चीज़ें याद हो जाती हैं। खैर, अब हमारे पास जो फाइनल पार्ट है इज मिनरल्स। तो मिनरल से पहले जितनी भी चीज़ें थी आई गेस दे आर क्लियर। फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पूछ जरूर लेना। तो हम लोगों ने अभी तक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। सो नाउ इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड मिनरल्स। अब मिनरल से भी जरा डिस्कस कर ले थ्योरी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो हमारे पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एंड ऑल्सो ट्रिक बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी बस 15 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट में हम लोग ट्रिक वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग। चलिए, सो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर essential inorganic nutrients that are required in small amounts. Mercury salts are corrosive to the skin, eyes and gastrointestinal tract. और ये जो क्वेश्चन है, ये वैसे ऐसे आप केमिस्ट्री से मान लो, एनवायरमेंट से मान लो या बायो से मान लो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मरकरी की वजह से कौन सा समस्या होती है, तो मरकरी की वजह से निमाता होता है। इसी प्रकार से प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द लेड, इट लीड्स टू एनीमिया, मेंटल रिटार्डेशन, राइट, ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही जो कैडमियम होता है, कैडमियम से जो इश्यू होता है ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इताई इताई। सो इताई इताई इज द इश्यू दैट्स कॉज्ड बिकॉज ऑफ कैडमियम। आर्सेनिक की वजह से होता है ब्लैक फुट। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग के रूप में हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ सकता है। पीवाईक्यू से भर भर के क्वेश्चन है यहाँ से। तो चलो इंपॉर्टेंट मिनरल्स में चले। सबसे पहले आता है आयरन। आयरन क्या है भाई? सो आयरन हमारा ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है सर, इट कैरीज ऑक्सीजन। किस फॉर्म में? ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसकी कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से ओनली समस्या एनीमिया है। सिम्टम्स लाइक फैटीग, पेल स्किन, दीज आर द इश्यूज दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन। तो क्या करना चाहिए? सोर्सेज में क्या होगा? मीट है, फिश, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फूड्स ऑब्वियसली दैट आर फोर्टिफाइड विद आयरन। तो इन सब से आपको आयरन मिल जाता है। तो अच्छा, आयरन की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन पे भी आ जाओ। तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अगर 12% से कम है इन फीमेल्स, तो उन्हें एनीमिक कह देते हैं। और यही अगर 14% मेल में होना चाहिए, इससे कम होगा तो मेल इज एनीमिक, और 7% से कम है तो सीवियर रूप से एनीमिया होता है। आयोडीन, सब हमारे थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए बहुत योगदान रहता है इनका। ये मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसकी कमी होती है तो हमारा गला सूजा सूजा हो जाता है, इसको बोलते हैं गॉइटर। खैर, सो दैट्स फाउंड इन दी थायराइड हार्मोन which helps to regulate the growth, development and metabolism. Deficiency in symptoms पे जाएं तो in children it affects the growth and development. Adults में जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, सो यहाँ पर हाइपो का मतलब समझते, देखो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो यहाँ पर जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में दिक्कत डालेगा। ये जो गॉइटर है ना, आप लोग जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं, इसको आप घेंगा के नाम से याद रखना। हिंदी टर्म इसका घेंगा है। सो गॉइटर जहाँ पे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, गला सूजा सूजा सा लगता है। तो इसके जो मेन सोर्सेज हैं, इसमें सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब आपके आयोडीन के सोर्सेज हैं। जैसे प्रॉन्स, फिशेज एंड ऑल, क्रैब्स, ये सब सी फूड के एग्जाम्पल हो गए, ये आपका सॉल्ट हो गया। देन पोटेशियम हमारे फ्लूइड बैलेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो सिग्नल्स आते हैं हमारी पूरी बॉडी में, जैसे मान लो कि मैंने पानी की बोतल को छुआ, ओ ये तो ठंडा है, कैसे पता लगा? बिकॉज जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर जब मैंने टच किया तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स ने, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन्स ने सिग्नल्स को ब्रेन तक ले गए, या फिर मेरे नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में अगर बात करूँ तो बैक पे स्पाइनल कॉर्ड भी है, प्रोसेसिंग हुई, और फिर एक्शन लेने के लिए बोला गया वाया मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो नर्व ट्रांसमिशन है वो इस पोटेशियम की वजह से पॉसिबल है। तो नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, पोटेशियम। सो इसकी कमी से क्या होता है? फ्लूइड लॉस, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब पोटेशियम की कमी से वाली समस्या है। तो क्या कर सकते हो? ड्राई फ्रूट्स लीजिए, बीन्स, लेंटिल्स, स्पिनच, मैंगो, बनाना, दे ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ पोटेशियम, राइट।
देन कैल्शियम, कैल्शियम की बात करेंगे सो दे आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द बोन एंड टीथ, और ये आपके ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। सो डेफिशिएंसी डिसीजन सिम्टम्स पे है तो मसल क्रैम्प्स, नंबनेस इन द फिंगर्स, ब्रिटल बोन्स, ये आपके कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्याएं हैं। देन मिल्क, oyster shells, yogurt, cheese, fortified milk products, almonds, they all are the sources of calcium only. Zinc, ये सर हमारे जेनेटिक मटेरियल को बनाने में लाभदायक होते हैं। इवन हमारा जो टेस्ट और स्मेल है उसके परसेप्शन के लिए भी जिंक ही काम आता है हमारी बॉडी में। साथ में हमारा जो इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी सर उसमें भी आपका जिंक ही है। तो बेसिकली ये जो इंसुलिन है क्या है, इंसुलिन इज एन हार्मोन जो हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ये पेंक्रियास से निकलता है। खैर डोंट वरी, ये हमारा ग्लैंड्स एंड हार्मोन चैप्टर आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा अभी। देन जिंक की कमी से होने समस्या है, टेस्ट स्मेल का परसेप्शन चला जाएगा कि भाई क्या चीज़ है ये, खाकर या स्मेल करके आप बता ही नहीं पाएंगे। भूख कम लगेगी, पुअर एपेटाइट, डिलेड वुंड हीलिंग, चोट को सही होने में समय लगेगा। और जिंक आल्सो इंटरफियर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ओके, तो जिंक के सोर्सेज क्या होते हैं, मीट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, दे ऑल आर एक्चुअली सोर्सेज ऑफ जिंक। सोडियम, दैट्स एसेंशियल फॉर द फ्लूइड बैलेंस, इसका किस में रोल है, सो इट हैज अ रोल इन द नर्व ट्रांसमिशन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। डेफिशिएंसी से क्या होता है, सो डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो टायर्डनेस, थकान हो जाएगी, मसल स्पाज्म, सीजर्स, ये सब इश्यूज होते हैं अगर सोडियम की कमी है। सोडियम के सोर्सेज में क्या आ जाएगा, कॉमन सॉल्ट, सोया सॉस, fortified foods, bread, vegetables, and unprocessed meats. So these are actually sources of sodium. Phosphorus, ये हमारी बोन्स और टीथ को मेंटेन करने में काम आता है, क्योंकि सर आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि हमारी जो हड्डियां बनी होती है किसकी बनी होती हैं, सो बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम फॉस्फोरस वाले पार्ट पे विल फाइंड दी सिमिलरिटीज ऑब्वियसली, तो हमारे हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए इसमें काम आएगा। साथ में हमारे सेल्स में एनर्जी कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। कमी से क्या होगा, भूख कम लगेगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां और दांत दोनों कमजोर हो जाएंगे। तो क्या करो, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, फोर्टिफाइड फूड्स, ये सब फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं। कॉपर, कॉपर सर हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन और फंक्शनिंग इन दोनों में ही हेल्प करता है। आयरन की मेटाबॉलिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कमी से क्या होता है, सो इट लीड्स टू मेनिकल डिसीज, जहाँ पे ड्राई स्किन और एबनॉर्मल हेयर होते हैं। ओवरडोज अगर इसका हो गया तो इट कैन बी टॉक्सिक एंड यस इट कैन इवन किल दी लिवर सेल्स। कॉपर, तो कॉपर के सोर्सेज हैं लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स, ऑर्गन मीट्स, और हमारा जो पानी है उसमें भी डिजॉल्व फॉर्म में रहता है कॉपर। फाइन, सो कोबाल्ट, कोबाल्ट के बारे में आपको याद है विटामिन बी 12 का जब मैं आपको नाम याद करा रहा था, साइनेकोबैलामीन या फिर कोबैलामीन भी मिल जाता है, साइनेकोबैलामीन। सो मैंने आपको बोला था इसमें ध्यान से देखिए, यू विल फाइंड वन ऑफ द एलिमेंट एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज बेसिकली द कोबाल्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, पीवाईक्यू से है। तो इसकी कमी से क्या होगा, भूख कम लगेगी, नंबनेस, ये सब इश्यूज हैं। सो लेग्यूम्स, फोरेजेस, सॉल्ट कंटेनिंग कोबाल्ट, तो दीज आर द सोर्सेज। फाइनली आता है रफेज, तो वो प्लांट फूड जो हमारी बॉडी से डाइजेस्टेबल नहीं होता, विच इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन बॉडी, लाइक सेलुलोज। सो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स बल्क टू द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करेगा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। साथ में भोजन का स्मूथ मूवमेंट हो सके डाइजेस्ट सिस्टम में, उसमें इसका योगदान है। तो जो सब्जियां होती हैं जैसे कि पत्ता गोभी एंड ऑल, ब्रेन, सीरियल्स, होल मील ब्रेड, ये सारे के सारे आपके रफेज के बेस्ट सोर्सेज हैं। वाटर, ये सर हमारे साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म क्या था, ये सेल का पार्ट था, ये पहले ही चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पहले ही दिन। तो सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, थिक जेली लाइक सब्सटेंस, वो साइटोप्लाज्म ही है। तो साइटोप्लाज्म का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो वाटर है। 60 से 70% हमारी बॉडी पानी की बनी हुई है। यहाँ पर ये वो माध्यम है जहाँ से सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर द फूड एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। ऑल्सो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो यही होते हैं, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो ये पानी ही करता है। हम लोग किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसमें योगदान इस पानी का ही है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सो गाइस,
यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक प्लीज का जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलो मैं समझाऊं। सो गाइस अब देखिए, यहां पर एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं। तो जो विटामिन थे वो कौन कौन से थे? विटामिन B1 B2 वाली सीरीज में चलते हैं। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12। तो इन्हीं को विटामिन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, बाकी यू कैन इग्नोर। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ट्रिक कुछ इस प्रकार है। दो दोस्त हैं, एक का नाम है राई, एक का नाम है बाई। क्या दो दोस्त हैं, एक का नाम है राई और एक का नाम है बाई। तो राई क्या करती है, एक नई पेंट लाती है। बाई कहती है भाई मुझे किसी से मिलने जाना, मुझे दे दे पेंट। राई कहती है नहीं, मैं नहीं दे रही पेंट। लेकिन बाई को एक्सट्रीम नीड होती है क्योंकि उसको इंटरव्यू होता है, राइट, कोई कंपनी आई होती है कॉलेज में फॉर द प्लेसमेंट, और उसको रिक्वायरमेंट होती है कि मैं प्रॉपर अच्छे से मेंटेन होके जाऊँ, जिससे मैं अच्छे से इंटरव्यू दे सकूँ। तो राई जैसी रूम से आती है, उसका हैंगर से पैंट उठाती है और पहन के इंटरव्यू देने चली जाती है। मतलब एक तरह से पैंट को फांस लिया। देखो इसे फांसने का टर्म ना, हिंदी में एक टर्म है फांस लेना, दैट इज चुरा लेना एक तरह से। लेकिन चुरा के ऐसा नहीं कि हमेशा ही रख लेगी, वापस लौटा भी देगी, बट क्योंकि बहुत अर्जेंट था तो शी हैड टू टेक इट। सो थी राई की नई पेंट, बाई ने कैसे पाई उसे? बाई ने फांस कर, एक तरह से चुरा कर, जो कि वापस कर दी जाएगी। तो थी राई की नई पेंट, कैसे पाई थी बाई ने? पाई बाई ने फांस कर। फांसने का मतलब चुराना, जैसे मैंने बताया हिंदी टर्मिनोलॉजी है, राइट। सो थाई से याद हो जाएगा, आई जस्ट चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थायामीन, राई से राइबोफ्लेविन, नई से नियासिन, पेन से पेंटोथेनिक एसिड, पाई से पायरी डॉक्सिन, बाई से बायोटिन, फ से फॉलिक एसिड, और इतना तो मदद कर ही सकते हो, क से साइनेको साइनेको बेला मीन, राइट। व्हाट इज इट? साइनेको बेला मीन। सो गाइस राइबोफ्लेविन किसका नाम है बताओ? साफ साफ दिख गया सर, थी राई की नई पेंट। आपको पूरा रटना थोड़ी है, मुझे बस इतना पता है कि थी राई की नई पेंट, पाई बाई ने फांस कर, बस। राई किस में? B2 में, दैट्स द आंसर। B1 का थी थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड। अब सब कुछ भी पूछ ले, कैसे आंसर आ जाएगा? सो ये ट्रिक हो गई आपकी B1 B2 वाली सीरीज की। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम गलती करेंगे नहीं, सॉर्टेड है। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कोएसिटाइल एंजाइम ए? बताइए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन सर, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, पेंटोथेनिक होगा, रेटिनॉल होगा, कैल्सिफेरॉल होगा, बताओ। सो एस्कॉर्बिक एसिड ये सब क्या है सर? अब एक और ट्रिक देखो। सो देयर वर विटामिन ए बी सी डी ई एंड के। अब यहाँ B1 B2 वाले सीरीज पे नहीं जा रहे हैं, केवल बी का मतलब B1 मान के चलेंगे। तो ट्रिक है, रथ एक टॉफी, तो क्या बनेगा? र से रेटिनॉल, ऐसा ना रथ के ऊपर एक टॉफी रखी है, ठीक है। थ से थायामीन, B1 की बात करें तो यही था, थीराई की नई पेंट। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से क से सॉरी कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, और फ से फाइलोक्विनोन। तो क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की बात हो रही है, पेंटोथेनिक यानी कि हम लोग विटामिन B5 की बात कर रहे हैं, रेटिनॉल विटामिन ए, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। अब मुझे अगर ये याद है तो काम हो गया। चलो जरा B5 की ओर चला जाए।
चलो सर B5 पे चलते हैं। सो B5 पर चला जाए फटाफट से। चलो सो B5 वाले पार्ट पर याद करो सर, it is used to make coenzyme coacetyl enzyme is CoA that helps in the metabolism of fats. विटामिन B5, तो B5 तुमको पता था, लेकिन पेंटोथेनिक वाले पार्ट से हमने लिंक कर लिया तो काम आसान हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सो वी कैन डायरेक्टली से दैट द आंसर इज गोइंग टू बी ऑफ B5। सिंपल। सो गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इस तरीके से तैयार रहना है। सिंपल। तो यहाँ पर ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर? कलर ले लें लाल and answer is B. That's it. Understood? Which nutrients deficiency causes kwashiorkor? देखो प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? सेल की जो प्रिपेयरिंग होती थी एंड ऑल, तो उसमें मदद करता था। तो अगर कमी होगी तो सर उसमें दिक्कत आएगी। फैट्स की कमी होगी तो पतले दुबले हो जाओगे। कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट पर जाते हैं, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट पे जाएंगे तो ये क्या करता है सर, हमारी जो बॉडी में जो मेजर एनर्जी है वो यहीं से आती है। और वाटर्स वाले पार्ट पर तो हमारा 70-60-70% तो यही है। तो अब सर चाहे क्वैशियोरकर पूछे या मेरस्मस पूछे, ये दोनों ही आपके माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। और माल न्यूट्रिशन में कौन सा? स्पेसिफिकली प्रोटीन। सो गाइस, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी गाइस, तो व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी प्रोटीन। तो क्वैशियोरकर की बात कर रहा हूँ या फिर मेरस्मस की बात करेगा, दोनों केस में प्रोटीन कमी से होती है समस्या, राइट? विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज माल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो समस्या है उसको बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर कहते हैं। और यहाँ पर कौन उसमें मदद करता है कि भाई प्रॉपर वे में फंक्शनिंग होती रहे? वो है आयोडीन। अगर गॉइटर हो गया तो ये आपका जो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाएगा वो आइसोटोप है आयोडीन 131। सो आयोडीन 131 इज द आइसोटोप दैट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड, जिससे थायराइड ग्लैंड हो ये गॉइटर होगा ही नहीं। सो गॉइटर के उपचार के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं वो आयोडीन 131 है। ये आइसोटोप भी आपको याद रखना है। चलो, विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड कोagulation? अब समस्या की बात कर रहे हैं तो एक फाइनल ट्रिक और आज के लिए लास्ट ट्रिक, एंड द ट्रिक इज, एक सर हैं जो पूरे टाइम लेक्चर लेते हैं, उनकी क्लास में कभी भी चले जाओ हमेशा एनर्जी हाई मिलेगी। नाम है रवि। तो ट्रिक है, रवि सर, रवि सर नहीं थकते। क्या है ट्रिक? रवि सर नहीं थकते। तो लेट मी राइट इट फॉर यू। तो रवि सर नहीं थकते तो विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्या, बी की कमी से होने समस्या, सी की कमी से होने समस्या, डी की कमी से होने वाली समस्या, ई की कमी से होने समस्या और के की कमी से होने वाली समस्या। तो र से क्या बन जाएगा? र से बन जाएगा आपका सर, यहाँ पे रतौंधी कहते थे, राइट? रतौंधी हिंदी में था तो इंग्लिश में लिखता हूँ नाइट ब्राइटनेस। ब से क्या बन रहा था? यहीं पे लिख देता हूँ बेरी बेरी। स से क्या था गाइस? स्कर्वी, जहाँ पे मसूड़ों से खून आता था, राइट? र से था रिकेट्स। न से नपुंसकता, हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में स्टेरिलिटी। और थक से रक्त का थक्का देरी से बनना, इंग्लिश में इसी को टर्म को बोलते हैं क्लॉटिंग। सो ब्लड की क्लॉटिंग में की कमी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होती है ब्लड में क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग में टाइम लगता है, राइट? ब्लड बहता ही रहता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोफ्थेल्मिया। विटामिन सी कमी से यहाँ पे स्कर्वी, मसलों से खून आता है। विटामिन ई की कमी से यहाँ पर जितने भी ओल्ड एज वाले इश्यूज हैं वो सब आ जाते हैं, लाइक जैसे कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी में इशू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आंसर था विटामिन के। क्या खाना चाहिए इसके लिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ। किस चीज की कमी से बेरी बेरी होता है बताओ? तो अब देखो इन नामों में अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक थी? द ट्रिक वाज थी राई की नई पेंट। यही तो थी। तो सर थी राई की नई पेंट, तो B1, B2, B3 और पेंट पर B5। सो थायामीन की कमी से बेरी बेरी होती थी, राइट? तो वो वेट है कि ड्राई है वो बात अलग है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? थायामीन। पेंटोथेनिक की बात करोगे सब B3 है। पेंटोथेनिक की बात करोगे, सॉरी नियासिन की बात करोगे तो B3 है। पेंटोथेनिक B5 है। अब ये क्या हो जाएगा? सब B6 हो जाएगा। सिंपल। सो थी राई की नई पेंट, पाई बाई ने फास्ट कर। यहाँ पे आंसर क्या है? थायमीन। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन कॉजेस बेरी बेरी।
विच मिनरल इज फाउंड इन इंसुलिन, बताओ इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है दादा, राइट। सो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो इंसुलिन एंड ऑल, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया हमारा सोडियम, यस। सो इसमें इट इज फाउंड इन दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो मैंने आपको बोला था ना कि जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो आपके लिए कुछ भी मिस ना हो जाए, तो यू नीड टू प्रैक्टिस देम, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो हमारा फिर यहाँ पर जितनी भी चीजें थी वी हैव कंप्लीटेड हियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक, और अगली क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। सो दैट्स इट। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, विच कंडीशन अकर्स विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। तो बी 12 की कमी से क्या समस्या होती है, तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है पर्नीशियस एनीमिया, बिल्कुल सही है। और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो साइनाकोबैलामिन से याद हो जाएगा। कोबाल्ट is actually used for the proper functioning of vitamin B12. So these were one of the most important questions. तो एग्जामिनेशन में जब हम लोग जाएंगे, तो वी नीड टू प्रैक्टिस देम, और समझ में आ गया यहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। आप जब पीवाईक्यूज उठाएंगे तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड का ये सेट था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के साथ। तब तक सब लोग अच्छे से ख्याल रखना। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल फॉर द एग्जामिनेशन। All the very best. Take care.